आप यहाँ पर देख सकते हो तीसरे कार्यकाल का प्रथम दिवस जन कल्याण को समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों तीसरी बार सरकार बनने की खुशी में यहाँ पर दोबारा से अब 3 करोड़ नए घर बनाने का जो प्रावधान है वह जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ में यहाँ पर पीएम आवास में बिजली एलपीजी कनेक्शन की भी सुविधा उपलब्ध होगी। पहले दोस्तों आप लोगों को सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना का ही लाभ दिया जाता था, लेकिन इस बार जो भी आवास बनेंगे उसमें आप लोगों को यहाँ पर बिजली की भी सुविधा उपलब्ध मिलेगी और साथ ही आपको एलपीजी कनेक्शन की भी सुविधा दी जाएगी। चलिए दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसमें कैसे अप्लाई करना है, पात्रता दस्तावेज वगैरह सभी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डायरेक्ट ही लिंक दे दूंगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी कि इस योजना के अंतर्गत अब 2024 में कौन कौन लोग इसका लाभ ले सकते हैं, क्या पात्रता रहने वाली है और साथ ही आप लोग अगर इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर बेनिफिट्स के बारे में जान लीजिए कि अगर आप लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ मिल जाते हैं। तो अगर दोस्तों आप लोग गांव में रहते हैं तो गांव में यहाँ पर मात्र आपको 1,20,000 रुपए ही मिलने वाले हैं। इसी के साथ में अगर आप लोग शहर में रहते हैं तो शहर में आवास योजना के अंतर्गत आप लोगों को गाँव की अपेक्षा ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता और क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहली पात्रता यह है कि जो भी लाभार्थी है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसी के साथ में जो भी लाभार्थी है वह आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए और इसी के साथ में आवेदक के पास में भारत में किसी भी जगह पर अपना खुद का पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगर कच्चा मकान है तो ही आप लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लाभार्थी को अन्य किसी भी सरकारी आवास का लाभ प्राप्त नहीं हुआ हो, यानी कि आवास योजना के अलावा भी और भी ऐसी योजनाएं चलती हैं जिनके तहत लोगों को घर बनवाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो लाभार्थी को आवास योजना के अलावा किसी भी और सरकारी आवास योजना का लाभ ना मिला हो। और इसी के साथ में यहाँ पर इस योजना का लाभ सभी जाति के लोगों को मिलता है, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक के निवास को दर्शाने वाले मापदंडों के आधार पर पहले प्राथमिकता दी जाती है। अगर आप लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अल्पसंख्यक से आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर पहले यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ऐसे परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की उम्र के बीच कोई भी वयस्क पुरुष सक्षम नहीं है तो ऐसे परिवारों को भी प्राथमिकता दी जाती है। उन लोगों को इस योजना का लाभ जल्द ही दे दिया जाता है। और इसके बाद में यहाँ पर अगली पात्रता है भूमिहीन परिवार, यानी कि जिनके पास में खेती वगैरह नहीं है या फिर उनकी दैनिक मजदूरी बहुत ही कम है तो ऐसे परिवारों को यहाँ पर ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसकी पात्रता और क्राइटेरिया के बारे में जान लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस योजना के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति अप्लाई करता है तो उसके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास में यहाँ पर आपका आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए। लेकिन आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड नहीं है फिर भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर आपके पास में बैंक खाता नंबर या फिर बैंक पासबुक होनी चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर पासपोर्ट साइज के फोटो होने चाहिए। आयु प्रमाण पत्र में आप लोग अपना आधार कार्ड दे सकते हैं और आपका राशन कार्ड होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसी के साथ में अगर आपका मनरेगा जॉब कार्ड बना हुआ है तो वो भी आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को लाभ मिलने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर कहीं कहीं पर आप लोगों को जाति और आय प्रमाण पत्र भी देने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो यहाँ पर इतने डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में हैं तो आप लोग इस योजना के अंतर्गत इजिली ही लाभ ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस योजना के अंतर्गत आप लोगों को आवेदन किस प्रकार से करना है। अगर आप लोग गांव में रहते हैं तो आपको किस प्रकार से आवेदन करना है और शहर में रहते हैं तो आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ग्रामीण के बारे में बता देता हूं। जो भी गांव में लोग रहते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर अभी कोई भी ऐसा पोर्टल लॉन्च नहीं किया गया है जहां से वो लोग ऑनलाइन ही अपने फॉर्म को फिल कर सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, ऑफलाइन ही फॉर्म को जमा करना होगा। यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब ऑफलाइन आप लोग कहाँ कहाँ पर फॉर्म को जमा कर सकते हैं, तो आप अपने ग्राम पंचायत के सचिव से
मिल सकते हैं, वहां पर अपने फॉर्म को जमा कर सकते हैं। इसी के साथ में आप अपने गांव के प्रधान से भी मिल सकते हैं और साथ ही आप अपने गांव के सेक्रेटरी से भी मिल सकते हैं। ये 3 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ दिलाने के लिए काफी ज्यादा सहायता करते हैं और इन्हीं के हाथ में होता है कि किस किस को आवास दिया जाए और किसको आवास ना दिया जाए। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। सभी कुछ डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करा करके आप लोगों को अटैच करके इन लोगों के पास में जमा करना है और इसके बाद में ये लोग ही पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट करवाएंगे और इसके बाद में जब भी नई लिस्ट आती है तो उस लिस्ट में आप लोग अपने नाम को ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हो गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की। अब जो लोग शहर में रहते हैं तो उन लोगों की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, तो उनकी थोड़ी सी प्रक्रिया जो है वो अलग है। इसमें आप लोग ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, अभी जो ऑनलाइन वाला पोर्टल है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वर्क नहीं कर रहा है। पिछले जो फॉर्म ऑनलाइन हुए थे तो वहां पर ऑनलाइन का लिंक लगा हुआ था। अभी फिलहाल ऑनलाइन वाला जो लिंक है उसे हटा दिया गया है और जब भी ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट होगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहां पर भी आप लोगों को सेम यही सभी कुछ डॉक्यूमेंट्स को देना पड़ता है और आप लोग इसमें खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो जब तक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट नहीं होता है तब तक आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑफलाइन ही अपने वार्ड मेंबर के पास में जमा करना होता है और उसके बाद में ही दोस्तों आप लोग इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व शहरी दोनों का ही प्रोसेस बता दिया है। अब यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी ऐड कर दिए गए हैं जिससे कि आप लोगों को आसानी हो जाए। जैसे कि अगर आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहीं से चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर आप लोग लिस्ट को देखना चाहते हैं तो क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने नाम को देख सकते हैं। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहीं से ज्वाइन हो सकते हैं और अगर आप लोग और सरकारी योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर और भी आप लोगों के सामने सरकारी योजनाएं आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ में आ चुकी होगी। जैसे ही इससे रिलेटेड अगला कोई भी अपडेट आता है मैं आप लोगों को वीडियो बना करके बता दूंगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।